Hi everyone, I am Manya Singh, BLCC Femina Miss India 2020 runner-up. As you guys always know that dream have to go beyond the imagination. You have to work for it. But for me, being a girl and coming from a patriarchal culture, it was completely hard because there were a certain rule from the place where I come from. We were not allowed to wear sleeveless clothes. We were not allowed to wear jeans, denim. बहुत सारे restrictions they have given me कि you can't do this. एक certain age में कहते हैं कि breaking glass ceiling, you know. So let's take this topic for today. I will emphasize on this because ग्लास सीलिंग मेरे लिए ऐसी थी कि जब मैं जहां से मैं आती हूँ वहां पे मुझे अलाउड नहीं था कि मैं ड्रीम्स देखूं बिकॉज हमें एजुकेशन भी इसीलिए मिलती है कि हमें ज्यादा दहेज ना देनी पड़े। हम अगर जॉब हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो हमें हमारी इजीली शादी हो सके। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। मुझे कहा गया था यू कांट वेयर स्लीवलेस, यू आर नॉट अलाउड टू वेयर जीन्स। आप कहाँ जाओगे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप परिवार से अलग रह के पढ़ नहीं सकते। सो फॉर मी आई वांटेड टू नो, यू नो, आई नेवर हैड अ प्लान कि मुझे मिस इंडिया बनना है। सिंस एवर सिंस चाइल्डहुड इट वाज नॉट अ प्लान। आई जस्ट वांटेड to do one thing that I will do something really different because you know my life has been not just going around and enjoying my childhood. No, ever since childhood I was mature girl. मतलब मैंने अपनी फैमिली में ही इतना कुछ देखा था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी मदर, मेरे फादर, एंड यू नो वट एवर आई एम टूडे आई हैव लर्न फ्रॉम माई मदर. So, breaking the glass ceiling, I've learned from my mother. She told me, you have to go out of your comfort zone. अगर आपको कुएं का मेंढक बनना है तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. बट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव टू गो आउट ऑफ दैट कुआं. और मैं वो कुएं की मेंढक नहीं बनना चाहती थी. मैं वो कुएं से बाहर निकली और मुझे पता था कि जब मैं 14 साल की उम्र में मुंबई आई तो मेरे साथ कुछ नहीं था। ना ही मेरे पास प्लान था, ना ही मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, ना ही मेरे पास ये था कि मैं आगे पढ़ूंगी भी या नहीं। और शायद अगर मैं गांव में रहती तो एक सर्टेन एज ग्रेजुएशन हो जाती मेरी और फिर मेरी शादी ढूंढने लगते लोग और मेरी शादी करा देते। बट आई केम मुंबई विदाउट सेइंग एनीवन। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं मुंबई जा रही हूँ, बट मैंने प्रोबेबली अपने पेरेंट्स को बोला था कि अगर मैंने ऐसा कभी स्टेप लिया तो आई विल बी गोइंग मुंबई। तो मैंने मुंबई आके उन्हें कॉल किया, दे केम विथ मी एंड the actual journey started from there because I started dreaming. मतलब सपने देखने की आजादी मैंने खुद को दे दी। और यहाँ पे आके भी जर्नी सिंपल नहीं थी, यू नो। सिंपल गर्ल बिकमिंग अ गर्ल नेक्स्ट डोर और ट्राइंग टू बी अ मिस इंडिया टाइप गर्ल। तो हमेशा से लोगों की एक परसेप्शन रहती थी कि जो यूपी की लड़कियां होती हैं वो उनका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता क्योंकि उनको तो शादी ही करनी है। एंड ऑनेस्टली मेरी जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स थी उनका भी यही था कि हम हमें पढ़ के उतना कुछ करना नहीं है, छोटे मोटे जॉब कर लेंगे और शादी कर लेंगे। तो मेरी जितनी भी ग्रुप थी, मतलब स्कूल्स में जिनके साथ में बैठती थी, उनका यही कहना रहता था। तो यू नो आई गिव माई सेल्फ अ परमिशन टू ड्रीम कि ये तो नहीं करना बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैव टू हैव योर ओन वेज। लाइक खुद के रास्ते बनाओ, डोंट लिव योर लाइफ ऑन सम अदर्स बेंचमार्क। आप अपनी लाइफ अपने रास्ते बनाओ, अपनी लेगेसी बनाओ, सपने देखो। क्योंकि जब आप सपने देखोगे ना तो आपके अंदर वो एनर्जी एनर्जी रहेगा, वो ऑरा रहेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। एंड when I dreamt that I want to be Miss India, I had my mother's face and still have. You know, जब मैं जीती तो सब लोगों ने मुझे बोला because of your father supported you. Like आपके पिता ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। But let me tell you all कि मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। And जितना कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा है, that made me strong because of her. She told me कि हर चीज पे रोना नहीं चाहिए, हर चीज से ग्रेटफुल होना चाहिए, हर चीज पे ये सोचना चाहिए कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करके आगे बढ़े। एंड वो हमेशा से एक
होता है ना, essence of beauty, essence of leadership, essence of believing in yourself and confidence that I've got from my mother. And honestly, my mother has done a lot for me, and she does today as well. After Miss India, she does her own job. वो नॉर्मली जॉब पे जाती है जैसे वो पहले जाती थी, और उतना ही वो 80% उन्होंने मेरे लिए मेहनत किया और मैंने सिर्फ 20% किया है. So let me tell you guys, my mother is my biggest inspiration, aspiration, everything I can say that. That whenever I lose my hope, I see my mother and I tell myself, Manya, आगे बढ़ना है, इतनी जल्दी हार नहीं मानिए, because this journey is not just yours, it's your mom's as well. अगर मैं सक्सेसफुल रहूंगी तो आगे आने वाली हर एक लड़की अपनी माँ से बोलेगी कि अगर मान्या कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. And secondly, I would like to say that be greedy. Yeah, we always say that कि जो greedy word होता है हम हमेशा negative लेके जाते हैं कि लालची नहीं होना चाहिए. But you have to be greedy towards your passion, towards your dream, that what you want. अगर आप greedy नहीं होगे तो आप अपनी लाइफ में वो भूख कहाँ से आएगी आपके सपनों को पूरा करने की? Because I was greedy. I'm being very honest. I was selfish. I was greedy towards my dream. I knew that ki I had my dream in my eyes and vision to complete that. I knew that I will not be able to achieve so easily. I have to work hard. So कभी कभी ना मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ देती थी. Like मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती थी. I used to walk like miles, like 12 kilometers, 13 kilometers. But फिर वो अंदर से चीज आती है, इट्स जस्ट अ स्मॉल स्टेप मान्या, यू डोंट हैव टू गिव अप सो इजीली, यू हैव टू वर्क हार्ड. और नेक्स्ट डे उसी जोश से मैं वापस जाती थी और मेहनत करती थी. It's not about that how much I have worked in my life. It's about that how I worked in my life. Everyone has that power. I am not extraordinary. I am just a simple girl who converted herself as a woman on mission to achieve her dream. And I think सिर्फ लड़कियां ही नहीं, हर कोई अपनी लाइफ में वो पावर ढूंढ के अपनी लाइफ का हर एक सपना पूरा कर सकता है. क्योंकि आपके पास एक प्लान होता है, यू नो, दैट आई वांट टू डू दिस, उसके बाद ये सर्टेन प्लान होगा, ये होगा, मैं ये करूंगी. नहीं, यू जस्ट हैव टू एंजॉय योर जर्नी एंड सरेंडर टू द गॉड. लाइक अपने आप में इतना अपने आप को, अपने ड्रीम को दे दो कि आपको ये ना दिखे कि आपने नींद अपनी पूरी की है या नहीं, आपने पूरी पेट भर के खाना खाया है या नहीं. बट आपको ये चीज होनी चाहिए कि आज मैंने अपना दिन एक वर्थ, लाइक आई हैव डन अ लॉट एंड आई एम वर्थ फॉर दिस डे. दिस वाज प्रोडक्टिव डे. आई हैव डन समथिंग फॉर माय ड्रीम. एट द एंड यू शुड नॉट बी लाइक काश ये कर लिया होता तो आज का दिन सक्सेसफुल होता. Every day you're a winner and a loser. And there is a one question to you guys. Failure किसको पसंद है? So honestly, I love failure and even I hate failure. It's a two contradictory word, but I would explain you. I love failure because the day I got this crown on my head, I got that feeling कि finally I did it. और वो घूसबम्स सारी चीजें फ्लैशबैक्स आ गए. आई एंजॉयड माई सक्सेस ऑन दैट स्टेज. आई गॉट माई किक ऑन दैट स्टेज. एंड आई हेट फेलियर, बट क्योंकि जब मैं फेल होती थी तो वो जो फीलिंग होती थी ना, इट टेस्ट लाइक शिट. लाइक बहुत ज्यादा तकलीफ होता था. लाइक मैं स्टेज पे खड़ी होती थी, I was not able to clear first round. I had to question myself what to do, what's wrong, like why you're not getting selected. It's been 10 times you're on the same stage. Why you're not getting selected? I had to ask so many questions to myself. But I knew that one day I'll be there because of this failure, because I've learned from my failure. I analyzed my failure. So yes, it is consistent. You will fail, like you will fail 1,000 times, but 1,001 time you will be successful. और वो पूरे 1,000 का वसूली करके ही आप जाओगे जब आपके सर पे वो crown होगा. And I'm not talking about just Miss India crown. I'm just talking about the life crown. You guys are prince or princess, queen, like queen and king. You guys are you. So
I would like to just say, believe in yourself and work hard, guys. So last May, I'll say my favorite quote here, that मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कितना रोकोगे. Thank you so much, guys.